ध्यान यात्रा में देखा कि मैं आत्मा अमर अजर अविनाशी हूँ और मेरा पिता, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वो सदैव कल्याणकारी है और अजन्मा है, स्वयंभू है, त्रिकालदर्शी है, त्रिलोकीनाथ है और वो सदाशिव है, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है कल्याणकारी। तो अब हम अपने इस एपिसोड में देखेंगे कि वो किस पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं और सृष्टि चक्र क्या है, वर्ल्ड ड्रामा साइकिल क्या है। तो देखते हैं कि हमारा जो ये वर्ल्ड ड्रामा साइकिल है ये पूरा 5000 ईयर्स का होता है। गीता में भी इसका गायन मिलेगा कि सृष्टि चक्र जो है वो पूरे 5000 वर्ष का है। और ये जो सृष्टि चक्र है हम इसे 4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे आप भक्ति में भी देखते हैं कि हिंदू धर्म में इसे स्वास्तिक में 4 भागों में बटा हुआ है। तो वो जो है वर्ल्ड ड्रामा साइकिल का एक प्रतीक है। 4 भाग जो हैं वो हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज एंड आयरन एज। तो कहने को भी अभी ज़रूरत नहीं है कहने की भी कि ये जो युग है वो कलयुग है, जहाँ पे हर चीज़ घोर अंधेरा है जहाँ पे। और बहुत इसको जानने की भी हमें बहुत डिटेल में भी हम नहीं जाए तो हमें मालूम ही है कि हम किन स्थिति से, किन परिस्थितियों से निकल रहे हैं कि ये कलयुगी दुनिया है, इसकी तरफ इशारा हो रहा है। सब कुछ बहुत ही अति में है यहाँ पे। अगर देखें तो जो आत्मा है अपनी पूरी तमोप्रधान स्टेज में है, प्रकृति भी तमोप्रधान स्टेज में है। कभी भी भूकंप आ जाता है, कभी भी कोई भी हलचल हो जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है और जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हम देख सकते हैं। और अभी तो हम कोरोना भी देख रहे हैं कि पूरी सृष्टि को उसने कैसे हिला रखा है। आत्माएं देखें तो अपनी फुल तमोप्रधान स्टेज में है। इस टाइम पे हम देख पा रहे हैं कि किसी में भी एंड्योरेंस कैपेसिटी नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, घर घर में कोल्ड वॉर है। और देखें तो आयु भी उनकी पूरी नहीं हो रही है हम सभी की। कोई भी अनटाइमली एक्सीडेंट हो जाता है और हर तरह का क्राइसिस है। जैसे कि बीमारी भी आप देख लो तो अति में जा रही है, हॉस्पिटल भी कम पड़ रहे हैं, क्राइसिस भी पूरा है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी हम देख सकते हैं इस टाइम पे। पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज भी ऐसा लगता है जैसे कम हो गए हैं। तो अगर हम ओवरऑल इस कलयुग को देखें तो क्या देखने में आता है कि जो तमो प्रधानता है वो अपने अति में चली गई है। लेकिन जब भी कभी अति होती है तो उसका अंत अवश्य ही होता है, एक सुंदर सुबह जरूर होती है। जैसे हम देखें तो हमारे पूरे दिन रात में भी जब रात का अंधेरा जाता है तो जो दिन होने वाला होता है, जब रात की अंधेरा जो जा रहा होता है तब एक सुंदर सा समय होता है जिसको हम डॉन कहते हैं या अमृत वेला कहते हैं। तो वो सुबह, एक नई सुबह आ रही होती है तो हम में एक उम्मीद भर जाती है, एक नया जोश हो जाता है अगले दिन चलने के लिए। सीन बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है कि लास्ट जो हम देख रहे हैं सब चीज़ें जो कलयुग में ऐसा लग रहा है जैसे उसका लास्ट पीरियड चल रहा है, अंत चल रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें हम अति में देख रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो 100 ईयर्स होते हैं, लास्ट के कलयुग के जो 100 ईयर्स होते हैं वो एक बहुत ऑस्पिशियस समय होता है जिसमें बहुत ट्रांजिशन हो रहा होता है सब कुछ। तो ये अब वो समय चल रहा है जो ट्रांजिशन पीरियड जिसे हम कहते हैं, और कह सकते हैं कि ये सतयुग और कलयुग के संगम का समय चल रहा है, जिसको हम हिंदी में संगम युग बोलते हैं और इंग्लिश में हम उसको डायमंड एज बोलते हैं। तो यही एक बहुत ऑस्पिशियस समय है, यानी कि बहुत सुंदर समय है लास्ट 100 ईयर्स का समय, जिसमें हम आत्माओं को परमात्मा की शक्ति मिलती है। क्योंकि हम सभी आत्माओं की जो बैटरी है वो इस वक्त जन्म लेते लेते हम सब की बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो चुकी है। तो जो परमात्मा है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बहुत सत्व प्रधान आत्मा में प्रवेश करते हैं, उनका तन लेते हैं और हम सब आत्माओं को
ज्ञान के द्वारा शक्ति देते हैं, और अपनी वो क्योंकि पावर हाउस है तो हम सबसे कनेक्ट होते हैं और हमें भी शक्तिशाली बनाते हैं और हमारे नेचुरल संस्कार में लाते हैं, जो कि हमारा सत्व प्रधान स्टेज है आत्मा की। तो एक उसमें हम देख रहे हैं कि जो प्रकृति है वो पूरी हलचल में है, आत्मा भी पूरी हलचल में है, लेकिन दूसरी तरफ एक ये काम भी हो रहा है कि जो परमात्मा है वो इसी पीरियड में हम सबको अपनी एम्पावरमेंट दे रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं आत्माओं को। तो हम जैसे देखते हैं कि जब भी कभी घरों में वाइट वॉश होता है, हम सभी के घरों में हमें अनुभव होगा, तो क्या होता है कि जब हमारा पुराना सामान हम फेंक रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ों को इधर उधर कर रहे होते हैं, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में इतनी उथल पुथल होती है कि हमें लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो पुराना कचरा और सामान सब बाहर हो जाता है तो एक देखते हैं अपने घर को, तो घर कितना चमक रहा होता है, सुंदर सुंदर लग रहा होता है। तो अभी भी प्रकृति भी, जैसे प्रकृति की सफाई हो रही है इस टाइम पे, आत्माओं की सफाई हो रही है, तो इस पॉइंट में लगता है कि बहुत उथल पुथल हो रही है, सब कुछ क्योस हो गया है, लेकिन आने वाला समय फिर उतना ही सुंदर होगा। तो हम आने वाले समय का जो है बहुत उत्साहपूर्वक उसकी तैयारी करें और देखें कि आने वाला समय हमारा कैसा होगा, और जिसे हम सतयुग बोलेंगे, गोल्डन एज बोलेंगे, वहाँ पे क्या क्या होगा, कैसी सृष्टि होगी, आत्माएं सब कैसी होंगी, तो वो हम अपने आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे।